Hello, my dear students. Myself Avinash Sharma. Welcome to Shivbrat Singh Children Academy. Today we are going to discuss about chapter number 1, relation and function. Topic: composition of function. Exercise 1.3, introduction. Clear? What is composition of function? Composition function क्या होता है? ठीक है. Like example, let us take example. Fx is equal to sin x and gx is equal to x square. Clear? Composition means, what is composition? Composition means not a combining. Clear? Composition function means not a combining function. एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कंबाइनिंग करना नहीं होता. कंपोजिशन का कंपोजिशन फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कंपोज कर देना, मीन्स मिक्सड कर देना. ये कंपोजिशन मतलब होता है. क्लियर? अब कैसे कंपोज करना है ये चीज़ सीखेंगे हम इस टॉपिक में. क्लियर? इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कंपोज करेंगे. क्लियर? तो आइए देखते हैं कैसे हम सीखेंगे. देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे दो चीज़ आती है. फर्स्ट फॉग, सेकंड गॉफ. फर्स्ट इज फॉग एंड सेकंड इज गॉफ. फॉग एंड गॉफ. क्लियर? फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. क्लियर? फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. इसको ऐसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ जी एक्स. पहले तो हम आपको ये बता दें कि स्टार्टिंग में हम आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं. देखो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकल चैप्टर. तो थ्योरेटिकल अप्रोच न लेते हुए हम डायरेक्ट एग्जाम्पलर अप्रोच ले रहे हैं. पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये पहले आप एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम आपको समझ में आ जाए ये फॉग क्या है, गॉफ क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है. ठीक, इसके बाद हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन इजली लिख लेंगे. तो ये चीज़ होती है कि पहले आप समझ लें इजली. ठीक है, इसलिए मैं पहले एग्जाम्पल लेना स्टार्ट किया हूँ. ठीक, पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू फॉग क्या है, गॉफ क्या है, व्हाट इज फॉग एंड गॉफ, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये अंडरस्टैंड कर ले. इसके बाद हम इसके डेफिनेशन क्लियर करते हैं. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे फॉग मीन्स फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. देन एफ ऑफ जी एक्स. एफ ऑफ जी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ एक्स स्क्वायर. क्लियर? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू जी एक्स. इन दिस टाइम डोमेन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी एक्स. एफ ऑफ जी एक्स, put the value of gx is equal to x square. Find fx square. देखिए फंक्शन आपका गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. एफ वाई इज इक्वल टू साइन वाई. एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड. एफ ए इज इक्वल टू साइन ए. सिमिलरली एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. बस मैंने क्या करा, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर लिया. क्लियर? इन डाउट? नो डाउट. यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे पुट कर लिया एक्स स्क्वायर, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. देन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है. गॉफ, हम गॉफ फाइंड करेंगे. गॉफ इज इक्वल टू होता है, गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ एफ एक्स. क्लियर? जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स
पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले हम पुट करेंगे एफ एक्स की वैल्यू, देन हो जाएगा साइन जी साइन एक्स। अब जी साइन एक्स हमें फाइंड करना है। जी साइन एक्स, देखिए लुक हियर केयरफुली, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जी ए इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली जी साइन एक्स, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, क्या साइन एक्स, क्या पुट करेंगे साइन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन जी साइन एक्स जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स शब्द होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द फॉग एंड गॉफ, दिस इज द फॉग एंड गॉफ, ठीक है, ये फॉग एंड इट इज गॉफ, फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स। ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इसी को कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्लियर, तो ऐसे हम फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर नेक्स्ट फंक्शन कोई होता है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हॉग एक्स, ठीक है, ऐसा होता है हॉग, तो इसे हमें फाइंड कर सकते हैं एच ऑफ जी एक्स। क्लियर, एच ऑफ जी एक्स जाएगा एच ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, फर्स्ट वी पुट जी एक्स, एच एक्स स्क्वायर हो गया, डोमेन ऑफ एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, देन एच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एच वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5, एच जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 5, देन एच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा हॉग। ठीक है, गॉफ फाइंड करना होगा अगर आपको गॉफ, ठीक है, जी ऑफ एच एक्स ऐसा फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये जो फंक्शन होगा दिस ऑफ दिस फंक्शन, ऐसे रूल होता है ये। तो जी ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो जी ऑफ एक्स प्लस 5, देन देखो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, क्लियर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 ऑफ द होल स्क्वायर, ब्रेकिंग दिस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉग गॉफ फॉफ गॉग हॉफ, ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है। वैसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में कंपोजिशन, ठीक है ना, वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन जो कंपोज होता है उसको कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है ना, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे इसका डेफिनेशन होगा। इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन लेट, डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट f from a to b and g from b to c, let a function f from a to b and the second function g from b to c, first function a to b and second b to c, be two function, then a function gof, from a to c, गॉफ की डोमेन ए है एंड इसकी को डोमेन क्या है सी, डिफाइंड बाय गॉफ एक्स, गॉफ की डोमेन क्या होगी एक्स, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन ए कैपिटल ए इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन द एफ एंड जी। ठीक है ना, ये एफ का जी में कॉम्पोजिशन है, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, इसको डिफाइन किया जाता है गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन कैपिटल ए। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी टू फंक्शंस, देन अ फंक्शन गॉफ फ्रॉम ए टू सी डिफाइंड बाई गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन कैपिटल ए इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन द एफ एंड जी। क्लियर, तो इसको नोट करिए, इस पर एग्जाम्पल हम कराते हैं।
क्लियर। लेट f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c, fx is equal to 2x and gx is equal to x plus 5 be two functions for every x belongs in capital R. Define GOF. GOF डिफाइन करना है, क्लियर। देखिए यहाँ पे GOF है ना, तो GOF इज इक्वल टू G ऑफ fx, ठीक है। तो G ऑफ fx इज इक्वल टू जाएगा G ऑफ fx, fx मीन्स 2x, क्लियर। तो G ऑफ 2x, G ऑफ 2x, G की डोमेन क्या होगी 2x, देन Gx इज इक्वल टू x प्लस 5 है, Gx इज इक्वल टू 2x x प्लस 5, then G of 2x is equal to, put the value of 2x in Gx, x plus 5 जाएगा, x की जगह पे हम रखेंगे 2x plus 5। गॉफ क्या हो गया, गॉफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे गॉफ की डोमेन क्या है x है, ये गॉफ की डोमेन क्या है x, 2x plus 5 हो गया, ठीक है। इसका एरो डायग्राम चेक करा दें, इसमें एरो डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं इसमें, A B C, क्लियर। इसको ऊपर लिखते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स इन कैपिटल आर था, यह आपका F की मैपिंग है A टू B और G की मैपिंग है B टू C, क्लियर। यहाँ पे F 2x है और 1 2 3 4 कुछ ऐसा मैं पुट कर ले रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, कुछ इस तरीके से मैपिंग होगी इसमें, ठीक है। एंड जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, x प्लस 5, ठीक है। तो z इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 5 13। यहाँ पे देखो गॉफ है ना, यहाँ पे देन एफ हो जाएगा, यहाँ पे A टू B मैपिंग है, 2x शो कर रहा है, 1 मैपिंग 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 8 एंड G 2 की इमेज 7, 4 की इमेज 9, 6 की इमेज 11 एंड 8 की इमेज 13 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा A की B में मैपिंग है F और B की C में मैपिंग है Z। F क्लियर, Z क्लियर, मीन्स FX क्लियर है, GX क्लियर है। अब क्लियर होना चाहिए आपका गॉफ मीन्स 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 कैसा क्लियर है चेक करते हैं इसको भी, ठीक है। 2x प्लस 5 होने के लिए इसकी मैपिंग होनी चाहिए A टू C, क्या होना चाहिए A टू C। तो A टू C क्लियर होना कराने के लिए आप करेंगे गॉफ फ्रॉम A टू C, A टू C चेक करेंगे हम जब यहाँ पे आपका फंक्शन है 2x प्लस 5, गॉफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, पुट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 पुट करेंगे तो गॉफ x क्या गिवन क्या टेक करेगा, सॉरी क्या आपको देगा, x पुट करिए, x इज इक्वल टू 1, 2 1 आर 2 प्लस 2 1 आर 2 प्लस 5 7, 2 पुट करेंगे 2 2 आर 4 प्लस 5 9, 3 पुट करेंगे 3 2 आर 6 प्लस 5 11, 4 2 आर 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, 1 की इमेज 7, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 11, 4 की इमेज 13। देखो यहाँ पे 1 की इमेज 7, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 11, 4 की इमेज 13, ठीक है ना। दिस इज गॉफ, ठीक है, गॉफ है, ठीक है ना। तो ये है आपका एग्जांपल। तो गॉफ अगर फंक्शन A टू B है, पहला F, सेकंड Z है B टू C में, तो इसकी जो मैपिंग होगी A टू C की वो गॉफ होता है, और उसको डिफाइन करते हैं गॉफ x इक्वल टू G ऑफ FX फॉर एवरी x बिलोंग्स इन कैपिटल A, यहाँ पे होगा, ठीक है। इज कॉल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन F एंड Z, क्लियर। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स।
let f is equal to 2 3 4 5 2 3 4 5 9 and z is equal to 3 4 5 9 2 7 5 11. Some values are given. F2 is equal to 3, F3 are 4, F4 5, 5 is equal to 5, G3 is equal to G4 is equal to 7, G5 G9 is equal to 11. Find GOF. Look here students, every question is a new concept for you. जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा. तो ये जान के चलिए आप कि ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है. आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए एक अलग अलग एक नया कॉन्सेप्ट आपको देते चलेगा. तो इसमें क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आप सॉल्व करते रहिए. ठीक, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है. ठीक, सॉल्व करें इसको. फाइंड गॉफ. देखिए गॉफ कैसे फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे देखो गॉफ फाइंड करने के लिए गॉफ देखो गॉफ इज इक्वल टू, मैंने बताया गॉफ होता है जी ऑफ एफ एक्स. यहाँ पे कुछ गिवन भी नहीं है तो यहाँ पे डोमेन में कुछ हम मान गिवन कर लेते हैं. जी ऑफ एफ एक्स, एक्स इसके डोमेन होती है, ऐसा कुछ हम एज्यूम कर ले रहा हूँ. यानी जी ऑफ एफ एक्स. क्लियर. जी ऑफ एफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स किसकी डोमेन है, एक्स किसकी डोमेन है, एफ की ना. और एफ की डोमेन क्लियर है 2 3 4 5, 2 3 4 5. क्लियर ना. 2 3 4 5 तो ये गॉफ की डोमेन हो गई. किसकी डोमेन हो गई, गॉफ की डोमेन क्लियर हो गई. किसकी डोमेन क्लियर हो गई, क्या 2 3 4 5, ये गॉफ की डोमेन हो गई 2 3 4 5. क्लियर है ना. तो जाएगा जी ऑफ F2, जी ऑफ F2. F2 फाइंड करेंगे, F3 फाइंड करेंगे, F4 फाइंड करेंगे, F5 फाइंड करेंगे. क्योंकि Fx है, x मीन्स डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F इक्वल टू गिवन है 2 3 4 5. क्लियर है. और वैसे भी आपको पता है कि A टू B F होता है, B टू C G होता है, तो A टू C क्या होता है, गॉफ होता है. क्या होता है, गॉफ होता है. क्लियर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ F2 मीन्स F2 गिवन है. F2 कितना है, 3. और G3 फाइंड द वैल्यू ऑफ G3 इज इक्वल टू G4 इज इक्वल टू 7. फर्स्ट 2 के लिए क्या वैल्यू आ गई, 7. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, गॉफ 2 आपने फाइंड करा, नेक्स्ट 3 फाइंड कर लो. गॉफ 3 ये हो जाएगा आपका जी ऑफ F3, जी ऑफ F3 इज इक्वल टू 4. G4 इज इक्वल टू 7 तो ऑलरेडी गिवन है. नेक्स्ट गॉफ 3 के बाद 4 आ रहा है, नंबर 4 का. देन गॉफ 4, जी ऑफ F4, जी F4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5. G5 इज इक्वल टू G9 इक्वल टू 11 कॉमा. गॉफ 4 के बाद 5, गॉफ 5, देन गॉफ 5 इज इक्वल टू जाएगा जी ऑफ F5. ठीक है ना. जी ऑफ F5 इज इक्वल टू 5. G5 इज इक्वल टू G9 इज इक्वल टू 11. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर. क्लियर. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. लुक हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17. Example, show that if f from r minus 7 by 5 to r minus 3 by 5 is defined by fx equal to 3x plus 4 by 5x minus 7 and g from r minus 3 by 5 to r minus 7 by 5 is defined by gx is equal to 7x plus 4 by 5x minus 3, then fog is equal to ia and gof is equal to ib, where a is equal to r minus 3 by 5 and b is equal to r minus 7 by 5. ia is equal ia of x is equal to x and for every x belongs in capital A, and ib of x is equal to x for every x belongs in capital B, or called the identity function on set a and b respectively. क्लियर. हमें ये प्रूफ करना है कि फॉग
is equal to IA. IA is called identity function and GOF is equal to IB. IB is called identity function. Clear? तो ये जो हमें शो करना है वो हमें दिखाना है कि ये आइडेंटिटी होगा. क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा. फॉग भी आइडेंटिटी होगा और गॉफ भी आइडेंटिटी होगा, ऐसा हमें शो करना है. क्लियर? और फंक्शन गिवन है और मैपिंग भी क्लियर है. ठीक है, तो शो करते हैं, इसको देखते हैं. फॉग हम क्लियर करते हैं. फॉग यहाँ पे सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ. देखो, फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स. क्लियर? ऐसा चलते हैं क्योंकि एक्स से गिवन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स इन कैपिटल ए एंड एक्स बिलोंग्स इन कैपिटल वी. और ये डोमेन और क्या मतलब है? आर माइनस 7/5. रियल नंबर में सभी नंबर गिवन होंगे 7/5 को छोड़ के. मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था. क्लियर? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कराई थी. देन एफ ऑफ जी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एक्स. जी एक्स इज इक्वल टू दिस. जी एक्स इज इक्वल टू दिस 7x + 4/5x - 3. एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ दिस मीन्स 7x + 4/5x - 3. ठीक है. अब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4/5x - 7. मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4/5x - 7. फर्स्ट वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन. व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन में होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. लास्ट ईयर क्लास में मैंने डिस्कस किया था. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. मीन्स जो रखिए वही आ जाए, जो आप पुट करेंगे वही आप गेट कर लो ना. ठीक है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन. तो ये आप सॉल्व करेंगे और क्या वैल्यू आएगी? एक्स. अगर इसका डोमेन भी क्या है? एक्स इसका डोमेन है. फॉग का डोमेन एक्स है. तो इसको सॉल्व करने में एक्स अगर आएगा तो समझो कि फॉग इज इक्वल टू एक्स है. ये मैंने ये आइडेंटिटी है. ठीक है. चलो देखते हैं यहाँ पे. एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4/5x - 7 है. तो मैंने एफ ऑफ जी एक्स कर लिया. एफ ऑफ जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर ली, दिस है. देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस है. देन एफ ऑफ दिस की वैल्यू फाइंड करना है. दिस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम पुट कर लेंगे 7x + 4/5x - 3. देन इज इक्वल टू 3x. एक्स आ गया. एक्स की वैल्यू दिस 7x + 4/5x - 3 + 4/5. फिर x में 7x + 4/5x - 3 -7. क्लियर? मैंने क्या किया कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे मैंने इस वैल्यू को रख लिया. एंड 3x + 4/5x - 7. सॉल्व दिस. अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग. सॉल्व कर लीजिए ज़रा. क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लें. सॉरी, मल्टीप्लाई अंदर करिए और एलसीएम में सॉल्व ले लीजिए इसको. 3 7s are 21 x + 3 4s are 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका. प्लस 4 5s are 20x - 4 3s are 12/5x - 3 अपॉन इधर भी 5 7s are 35x + 5 4s are 20 minus 7 5s are 35x minus plus 7 3s are 21 अपॉन 5x - 3. कैंसिल आउट डिवाइड करने पे 21 और 20 मिलके 41x. 12 कैंसिल अपॉन 35 कैंसिल 20 21 41 कैंसिल आउट इज इक्वल टू एक्स. फॉग मैंने सॉल्व करा, एक्स आ गया. ठीक है. एक्स आने का मतलब आई ए आ गया. ठीक है ना. आई ए इज इक्वल टू एक्स भी देखोगे. आई ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये आई ए आ गया. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. क्लियर? तो ऐसे आप
गॉफ प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। गॉफ इज इक्वल टू आई बी एज एक्स, ठीक। देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 18 स्टूडेंट्स है, शो दैट इफ f फ्रॉम a to b and g फ्रॉम b to c आर 1 1, f is 1 1 and g is 1 1, then गॉफ इज ऑल्सो 1 1। क्लियर। तो ये प्रीवियस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं आसानी से कि अगर दो फंक्शन 1 1 है तो थर्ड वाला 1 1 कैसे होगा। ऐसे मैंने आपको बताया था कि इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies that x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या होगा, f11 होता है। मैंने आपको बताया था ना कि इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) implies that x1 इज इक्वल टू x2, देन f इज 1 1। क्लियर। तो बस ये देखना आपको, ये डोमेन अगर इक्वल होता है, आप ऐसे सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने पे अगर डोमेन इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से हम प्रूव करेंगे इसको। देखिए, देखेंगे इफ गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2। क्लियर, इन डाउट, नो डाउट। अब हम प्रूफ करेंगे x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो ये 1 1 होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट g ऑफ f, ठीक है ना, g ऑफ f, ये डोमेन इसका x1 है, इज इक्वल टू g ऑफ f, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो डोमेन क्या है जी की डोमेन क्या है, दिस f(x1) डोमेन है जी की, f(x2) डोमेन है इस डोमेन इसकी ना, इस जी की। देखेंगे सिंस g इज 1 1 गिवन है, देखो g इज 1 1, z इज 1 1, देयरफॉर अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर g डोमेन होगा यहाँ पे, सॉरी g 1 1 है तो क्या क्लियर हुआ, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि f अगर ऐसा क्वेश्चन आता ना कि f अगर 1 1 है तो x1 इज इक्वल टू x2। सिमिलरली z 1 1 है तो दिस डोमेन इज इक्वल टू दिस डोमेन। यहाँ पे क्या और कह लेंगे, सिंस f इज आल्सो 1 1, f इज आल्सो 1 1, देयरफॉर देखो f भी 1 1 है, f कैंसिल आउट तो x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2, देन क्या हो गया, गॉफ इज 1 1। क्लियर, ये हमको शो करना था, गॉफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर f 1 1 है, g 1 1 है, देयरफॉर गॉफ भी 1 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि f 1 1 g 1 1 है तो गॉफ भी क्या होगा आपका, 1 1 होगा, ठीक है। गॉफ भी 1 1 होगा, ठीक। प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 19 स्टूडेंट्स है, शो दैट इफ f फ्रॉम a to b and g फ्रॉम b to c आर onto, f इज onto and g इज onto, दोनों onto फंक्शन है, देन गॉफ a to c इज आल्सो onto। इसमें कह रहा है गॉफ भी onto होगा, तो इसमें आपको दिखाना है f भी onto है और g भी onto है, तो आपको शो करना है कि गॉफ भी onto होगा, ठीक है ना। सिमिलर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि f 1 1 है, g 1 1 है तो गॉफ भी 1 1 है, तो इसमें आपको चेक करना, और सॉरी एग्जाम्पल 19 में आपको शो करना है कि f onto है और g भी onto है तो गॉफ भी onto होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था वो एग्जाम्पल देख लो, सबसे सिंपल ABC। क्लियर हो जाएगा 1 2 3 4, कुछ याद आ रहा है, ये f था, ये g था, f(x) इज इक्वल टू 2x एंड gx इज इक्वल टू x + 5 था ना,
कुछ ऐसा था यहाँ पे। हाँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, क्लियर। और x इज इक्वल टू 1, यस सॉरी, x इज इक्वल टू 2, 2 + 5 7, 4 + 5 9, 6 + 5 11, 8 + 5 13, है ना कुछ ऐसा। तो 1 की इमेज 2 थी, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, कुछ इस तरीके से था ना। देख देखिए यहाँ पे f इज onto, f इज onto फंक्शन एंड g इज onto। देखो यहाँ पे f इज onto एंड g इज onto, तो क्या लग रहा है आपको, गोफ इज ऑल्सो onto, है ना। f onto एंड g इज onto, देन गोफ इज ऑल्सो onto, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि f onto अगर है और g onto है तो गोफ इज ऑलवेज onto, ठीक है, गोफ इज ऑलवेज onto, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं कि गोफ इज ऑलवेज 1 1, f 1 1 है, g 1 1 है, तो गोफ इज ऑलवेज 1 1, f onto है, g onto है, देन गोफ इज ऑलवेज onto, ठीक है। एग्जाम्पल 20 है, कंसीडर फंक्शन f एंड g सच दैट कंपोजिट गोफ इज डिफाइंड इज 1 1 और f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। फर्स्ट में मैंने शो किया था f इज 1 1, g is 1 1, implies that gof is always 1 1, clear। And second step is f is onto, g is onto, implies that gof is always onto, clear। थर्ड क्वेश्चन या और थर्ड स्टेप, फॉर एग्जांपल नंबर 20, कंसीडर द फंक्शन f एंड g सच दैट कंपोजिट गोफ इज डिफाइंड इज 1 1। अब गोफ सॉरी जो फर्स्ट स्टेप है इसका रिवर्स हमें प्रूव करना है कि गोफ जो है गोफ इज 1 1 है, गोफ 1 1 है और f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। इसमें पूछ रहा है कि गोफ 1 1 है तो इसमें f और g क्या ये दोनों 1 1 होंगे या नहीं होंगे, कुछ ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मैपिंग भी क्लियर है, इसमें मैपिंग गिवन है, ये चीज़ गिवन है क्या दे रखी है या फिर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर कर रखा है f एंड g, f g, f g 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6, क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 एंड 4 की इमेज 4 है। एंड जी की मैपिंग है 1 2 3 4 5 6 टू 1 2 3 4 5 6, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। लास्ट में क्लियर है, एक केस है जी 5 इज इक्वल टू जी 6 इक्वल टू 5, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4 एंड G5 इज इक्वल टू G6 इज इक्वल टू 5, G5 भी 5 है और G6 भी 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये F हो गया और ये G हो गया। तो क्वेश्चन आपका है गोफ इज 1 1, गोफ मीन्स होता है A टू C, गोफ फ्रॉम A टू C, गोफ इज 1 1। A टू C की मैपिंग चेक कर लो, A टू C, A टू C जब चेक करेंगे, ऐसे चेक करो A टू C, तो गोफ इज इक्वल टू G ऑफ F 1 2 3 4, 1 2 3 4, G ऑफ F1 इज इक्वल टू G ऑफ F1, F1 1 की इमेज 1, F1 इज इक्वल टू 1, देन G1 इज इक्वल टू क्या होगा, G1 इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये गोफ का डोमेन है 2,
ठीक है, क्या आ गया आपका 1 आ गया। ऐसे 2 पुट करेंगे, 2 की इमेज 2 आ जाएगी, 3 की इमेज 3 आ जाएगी, 4 की इमेज 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये A to C क्लियर हो गया। तो गॉफ 1 1 है, हमें F11 शो करना है और G, ठीक है, शो नहीं करना, चेक करना है कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऐसा चेक कर लो यार, देख लो यहाँ पे F11 दिख रहा है आपको, F इज़ 1 1 बट G इज़ नॉट 1 1, ठीक है, G इज़ नॉट 1 1। इसके पहले भी मैंने एक फंक्शन आपको दिखाया था, इसके भी पहले मैंने एक फंक्शन दिखाया था आपको, याद आ रहा है। या फिर अगर ऐसा ये होता, यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, ऐसे इसको A6 को ही रिमूव कर दें अगर, ये देखो F इज़ 1 1 एंड G इज़ आल्सो 1 1, क्लियर। तो G का 1 1 होना ही ज़रूरी नहीं है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थर्ड केस के लिए अगर हम कहेंगे, थर्ड केस की बात करेंगे, थर्ड में F ऐसा कहते हैं कि गॉफ इज़ 1 1 केस अगर है आपकी, इफ गॉफ इज़ 1 1 then F is 1 1 implies that Z is not necessary to 1 1, ठीक है। और लास्ट केस है, लास्ट ये आंटू में आता है, आंटू के लिए कहता है, वो एग्जाम्पल नंबर 21 हो जाएगा, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार। एग्जाम्पल 21 स्टूडेंट्स, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू, क्लियर। लास्ट केस है इसकी, इफ गॉफ इज ऑन टू देन एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू। इसमें पूछ रहा है गॉफ ऑन टू है तो क्या एफ और जी दोनों ऑन टू होंगे। तो एफ फ्रॉम 1 2 3 4 to 1 2 3 4 एंड जी फ्रॉम 1 2 3 4 to 1 2 3। कुछ वैल्यू गिवन है यहाँ पे, F1 इज इक्वल टू 1, F2 इज इक्वल टू 2, F3 इज इक्वल टू 2, F4 इज इक्वल टू 3 एंड G1 इज इक्वल टू 1, G2 इज इक्वल टू 2, G3 इज इक्वल टू 2, G4 इज इक्वल टू 3, क्लियर। सिंपल है स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं इसको एक बार मैपिंग से। A B C, ये F है, ये G है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, क्लियर। 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 2, 3 4 दोनों की इमेज क्या है 3, ठीक है। 1 की इमेज 1 है इधर जी में, 2 की इमेज क्या है 2, 3 और 4 दोनों की इमेज क्या है ना यहाँ पे। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है पूरा कि इफ़ गॉफ इज़ 1 1, सॉरी गॉफ इज़ ऑन टू, गॉफ ऑन टू है ना, पहले तो इससे क्लियर हो, गॉफ इज़ ऑन टू, गॉफ फ्रॉम A to C, देन गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx, g ऑफ fx, x इज द डोमेन ऑफ f एंड f की डोमेन क्या होगी a की A डोमेन है, f की डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 1 2 3 4, then f1 is equal to 1, then g1 is equal to 1, है ना। देखो g1 is equal to 1, यहाँ गॉफ की डोमेन जाएगी 1 2 3 4 2 1 2 3 1 2 3, चेक कर लो A to C में फंक्शन क्या है ऑन टू है कि नहीं। A to C, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 एंड 3 और 4 की इमेज क्या है 3 है, ठीक है। देन गॉफ इज ऑन टू, गॉफ ऑन टू है, गॉफ ऑन टू है एंड G इज आल्सो ऑन टू, G इज आल्सो ऑन टू, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 एंड 4 की इमेज 3 है, ठीक है ना। बस को डोमेन में देखा जाता है कि को डोमेन का जो एलिमेंट है वो ऑक्यूपाइड है कि नहीं, वो पूरा फुलफिल है कि नहीं, ठीक है। अगर पूरा फुलफिल होगा तो वो क्या होगा ऑन टू होगा, ठीक। अब हमें लास्ट ये चेक करना है कि एफ ऑन टू है या नहीं, एफ ऑन टू है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो एलिमेंट है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, वो किसी की इमेज नहीं है। जो डोमेन का एलिमेंट्स है
वो किसी भी एलिमेंट से इमेज नहीं रख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 4 है, वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से इमेज नहीं बना रहा है, तो क्या होगा, ऑनटू नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसका कंक्लूजन ये होगा, इफ गॉफ इज ऑनटू therefore implies that G is onto, but F is not necessarily, ठीक है, but G is not necessarily to onto, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स के नोट्स आपको करा दिए, तो नोट आप बना लीजिएगा, नोट्स, हेडिंग नोट आप कर लीजिएगा। नोट नंबर 1, इफ एफ इज 1 1 एंड जी इज 1 1 देन गॉफ इज ऑलवेज 1 1। नोट नंबर 2, इफ एफ इज ऑन टू, जी इज ऑन टू, देयरफॉर गॉफ इज ऑलवेज ऑन टू। नोट नंबर 3, इफ गॉफ इज 1 1 then f is always 1 1 but g is not necessary to 1 1। तो यहाँ g 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लास्ट नोट नंबर 4, if golf is onto if golf is onto then g is always onto but f is not necessary to onto, ठीक। बस अब आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। देन तब तक के लिए थैंक्स।